हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। मैं किचन से आज अपना रूटीन चालू कर रही हूँ। मेरा सारा काम हो गया था, झाड़ू पोछा और मतलब पूजा भी कर चुकी थी, नहा धोआ चुकी थी। फिर मैं किचन से आज अपना रूटीन चालू कर रही हूँ और फिर मैं बच्चों के लिए बनाने जा रही हूँ पनीर का पराठा। तो वही मैं पनीर कस रही हूँ कि मैं पनीर कस के साइड में कर दूँगी, फ्रूट काट के रख दूँगी, थोड़ी बहुत तैयारी कर लेती हूँ। फिर मैं बनाना चालू करती हूँ। बच्चों को मैं जगा दी थी कि बच्चे उठ जाए और फिर अपना नहाए धोएंगे, तब तक मैं इधर बना दूँगी। सुबह सुबह का सबसे वही होता है ना कि नाश्ता पानी का मतलब होता है। इस समय बच्चों का पेपर चल रहा है, लेकिन मतलब जल्दी आ जाएंगे बच्चे, मतलब 12 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं उनको मतलब टिफ़िन पैक करके देती हूँ, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं ना। तो क्या कहती है उनकी मैम, मतलब बोलती है ना बच्चों को टिफ़िन दे दिया करो कि मतलब कहीं बस से आते हैं ना कि लेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो बच्चे के पास मतलब कुछ खाने के लिए हो, बच्चे खा भी लिया करें। तो इसलिए मैं उनको बोतल पानी और टिफ़िन वगैरह दे देती हूँ। तो मतलब थोड़ा मतलब मुझे भी थोड़ा संतुष्टि मिली रहती है ना कि बच्चे कुछ खाए पिए होंगे। जैसे लेट भी हो जाता है कभी कदार, वैसे तो जल्द मतलब पेपर होती है तो जल्दी आ जाते हैं, लेकिन मैं दे देती हूँ। अगर टिफ़िन ना दो ना तो उनकी मैम मतलब गुस्सा करती हैं, फ़ोन करती हैं कि बच्चों को टिफ़िन दे दिया करो। अभी बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तो मतलब खुद ही नहीं लाएंगे अभी, लेकिन छोटे हैं तो दे दिया करो। तो इसलिए मैं बच्चों को दे देती हूँ। फिर मैं फ्रूट काट के रख दी थी ना, स्टफिंग तैयार कर ली थी और फिर उनको मैं भर के ना पूरा रख लेती हूँ। जितने मुझे बनाने होते हैं ना, मैं जैसे पराठे बनाती हूँ गोभी के, आलू के, कुछ भी, तो मैं पूरे भर के रख लेती हूँ फिर बनाती हूँ। कि क्या होता है ना कि भरा रखा रहता है तो फिर फटाफट से बेलते रहो, बनाते रहो। और बच्चे मतलब जब उठ जाते हैं तो वो मतलब जल्दी नहाते धोते नहीं हैं। मैं बनाया करती हूँ और पीछे से मैं बोलती रहती हूँ कि जाके नहा लो, जाओ फ्रेश वगैरह हो जाओ, नहीं तो लेट होगा लेट होगा, ब्रश कर लो। तो दोनों को मतलब उठ के आएंगे वहाँ से, यहाँ बैठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, धीरे धीरे मतलब पूरा काम ख़त्म करते हैं। फिर मतलब यही होता है कि बोलते बोलते वो मतलब करना चालू कर देते हैं। तो जब तक वो उधर नहाते हैं, इधर मेरा मतलब बन जाता है नाश्ता पानी और फिर मैं जाके उनको ना तैयार कराती हूँ। और किसी दिन ऐसा हो जाता है ना कि बच्चों को मैं खिला देती हूँ, फिर रेडी करती हूँ, जैसे नहा धुआ लेते हैं फिर थोड़ा बहुत खिला देती हूँ। वैसे तो सुबह सुबह खाया नहीं जाता है, मतलब बच्चों का एकदम मन नहीं होता है ना कि सुबह सुबह कुछ खाएं, लेकिन मैं सोचती हूँ थोड़ा बहुत तो खा लें कि लंच मतलब थोड़ा लेट ही होगा और कुछ खाए रहेंगे ना तब तक मतलब ठीक रहेगा। तो मैं ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत खिला देती हूँ, जैसे 1-2 बाटी जो मतलब मन करे, एक पराठे में दोनों लोग को खिला देती हूँ तो दोनों लोग खा लेते हैं। और फिर मैं उनका मतलब यूनिफ़ॉर्म वगैरह पहना के भेज देती हूँ। तो मैं फटाफट से मतलब लगी थी पराठे बनाने के लिए, तो मैं बेल-बेल के फटाफट बना रही हूँ। भरने का कोई वो नहीं होता, मैं भर के एक साथ में रख लेती हूँ। और मेरे पराठे बन गए थे, मैं बच्चों को पराठे और सॉस दूँगी। फिर उनका टिफ़िन पैक कर दूँगी। अभी मतलब अथर्व वगैरह अथर्व और आर्यन दोनों नहा चुके थे, जल चढ़ाने गए हैं। अभी मतलब वो जल चढ़ाने जाते हैं मंदिर में, जितने भगवान होते हैं ना सब पे थोड़ा 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 पानी डाल के आते हैं। वो जल चढ़ाता है अथर्व, तब देखो ना तो हंसी आती है। थोड़ा इधर थोड़ा उधर थोड़ा उधर, मतलब पूरे मतलब मंदिर में जल चढ़ा के फिर आएगा। और मैं मतलब अभी टिफ़िन पैक कर रही हूँ कि तब तक वो नहीं आए हैं जल चढ़ा के, तब तक मैं टिफ़िन पैक कर दे रही हूँ।
फिर बच्चों को खिला के मतलब आज तब यूनिफॉर्म पहनाऊँगी, क्योंकि आज टाइम था थोड़ा बहुत। मैं सुबह ना 4 बजे उठ जाती हूँ, तो मैं जल्दी काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि 4 बजे उठ जाओ ना तो झाड़ू पोछा मैं आराम से कर लेती हूँ, पूजा पाठ भी मैं आराम से कर लेती हूँ। तो मैं अपना सारा काम ना समय पे ख़त्म कर लेती हूँ, तो मुझे मतलब कोई जल्दी भगदड़ नहीं होती है। फिर मैं अपना आराम से सारा काम कर लेती हूँ। अथर्व आ गया था जल चढ़ा के, तो वो अपना टिफ़िन खोल के देख रहा था कि मतलब देखने जा ही रहा था कि मम्मी दिखाओ मुझे, आप ज़्यादा तो नहीं रखी हूँ। एक पराठे में रखती हूँ, उसमें थोड़ा खाएगा वापस ले आएगा, उसमें बोलता है मम्मी आप ज़्यादा रख देती हो। और फिर हस्बैंड जी उठ कर आए थे ना, कुछ बोल रहे थे, तो वही मैं उनसे बता रही थी। क्योंकि मेरे घर में ना बच्चे, मैं उठ जाती हूँ उसके बाद बच्चे उठते हैं, सबसे लेट हस्बैंड जी उठते हैं। तो मतलब वो उठ के ना तुरंत मतलब नहा धुआ लेते हैं, फिर चाय वगैरह पीते हैं। तो मैं चाय भी दे दूँगी हस्बैंड जी को भी, और नाश्ता दे दूँगी, और मैं भी कर लूँगी। वो नहा धुआ चुके थे, मैं बच्चों को मतलब नाश्ता पानी दे दी थी, वो मतलब खा पी लिए थे। अब उनको स्कूल जाना है, अभी मतलब गए नहीं हैं, अभी बस आने वाली है। बस आएगी ना फिर चले जाएंगे बच्चे। फिर क्या होता है कि मतलब इधर मैं बर्तन वर्तन साफ़ कर लेती, इस समय बच्चे चले गए थे और मैं लग गई थी अपना काम ख़त्म करने के लिए। मुझे छत पे गेहूँ भी डालना है अभी, तो मैं छत पे, आज मतलब धूप निकली है ना, तेज़ से निकली है। वैसे तो मतलब हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, मैं सबका ब्लॉग देखती हूँ ना तो सब जगह बारिश हो रही है, बट हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है। लेकिन मतलब क्या होता है ना, मौसम बना के रखता है, तो तेज़ से बारिश नहीं हो, ओ सॉरी, तेज़ से धूप नहीं हो रही थी। लेकिन आज बहुत तेज़ से धूप निकली है, तो आज मैं गेहूँ डाल दूँगी छत पे, तो सूख जाएगा। फिर आटा बनवाना है, तो दिवाली भी आ रही है ना, तो मैं अपना काम चालू करने वाली हूँ। कल से मैं भी साफ़ सफाई चालू कर दूँगी। तो मैंने कहा सबसे पहले आटा बनवा के रख लेती हूँ, राशन भर के, फिर मतलब साफ़ सफाई का काम चालू करती हूँ। नहीं तो क्या होता है दिवाली में मतलब इधर साफ़ सफाई और गेहूँ वगैरह राशन पानी भरवाना दिक्कत हो जाता है। तो मैं गेहूँ धो के रखी थी, एक साथ में गेहूँ धो ली थी, तो मैं आधा मतलब आटा बनवा ली थी, आधा गेहूँ रख दी थी कि मैं बाद में बनवा लूँगी। तो इसको मैं चद्दर पे ही डाल दे रही हूँ, छत में धोई नहीं थी। तो मैंने कहा कि मतलब सूखा था ही, तो एक बार धूप दिखा दो तो अच्छे से आटा बन जाती है। तो मैंने कहा चद्दर पे ही डाल देती हूँ। ये चद्दर फट गया है, तो इसको मैं फेंकती भी नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे मतलब कुछ सुखाना होता है तो छत पे डाल के मैं सुखा लेती हूँ, फिर धो के रख देती हूँ। तो वही मैं गेहूँ इस पे मतलब फैला दूँगी पूरा, अब ये सूख जाएगा, फिर शाम को इसको मैं साफ़ करके आटा बनवाने के लिए दे दूँगी। आज मतलब शूट नहीं कर पाई हूँ, नीट मतलब खाना पानी काम का ना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई हूँ। और इस समय ना मतलब जुकाम हो गया, तो इतना सर भारी हो जाता है, पूरे शरीर में दर्द होने लगता है कि क्या बताएं। दवा खा लो फिर आराम हो जाता है। इस समय मैं वॉइस डाल रही हूँ ना, मेरा मतलब ऐसे आवाज़ भी निकल रहा होगा कि रुक रुक के आ रहा है। बहुत तेज़ से मतलब जुकाम हो गया है, मतलब नाक भी बंद हो जाता है ना जुकाम होता है फिर, और सर में तो इतना दर्द होता है कि सर फटने लगता है। दवा खा लो फिर आराम हो जाता है। ये मेरा शाम का टाइम है, अभी मतलब टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं। मैं आ गई थी 4 बजे से ही गेहूँ साफ़ करने के लिए। बच्चों को मैं रेडी कर दी थी कि ट्यूशन जाने के लिए, तो अभी वो 4:30 बजे जाएंगे। तो मैं छत पे आई तो बच्चे भी आ गए थे मतलब यहीं खेलने के लिए। तो अभी मतलब फ़िलहाल धूप है, लेकिन गेहूँ साफ़ करने में ना टाइम चला जाएगा। तो मैंने कहा इधर सबसे पहले गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ, फिर मतलब क्या होगा, नीचे का काम भी पड़ा हुआ है, झाड़ू लगाना है, कपड़े मतलब अभी फोल्ड करने होंगे। चाय बना के मैं पिला दी थी हस्बैंड जी को, मैं खुद भी पी ली थी, और सारे बर्तन पड़े हैं, मतलब अभी सारा काम नीचे का सब पड़ा हुआ है। और धूप आरती का टाइम भी हो जाता है ना, इस समय जल्दी हो जाता है, 6 बजे मतलब धूप आरती करने का टाइम हो ही जाता है। तो मैंने कहा समय से पहले गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ, आधा 1 घंटा तो गेहूँ साफ़ करने में चला जाएगा। और मतलब इसको साफ़ करने में ना, इसमें मतलब धो के रखी थी तो इतना मतलब कूड़े नहीं हैं, लेकिन थोड़े बहुत तो है ही हैं, तो अच्छे से साफ़ करना पड़ता है देख के, क्योंकि आटा बनवाना होता है ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है।
तो इसलिए मैं जल्दी आ गई थी धूप में ही कि मतलब, लेकिन हवा चल रहा था ना तो इतनी मतलब धूप नहीं लग रही थी, मतलब अच्छा लग रहा था कि मतलब हवा चल रहा था तो इसीलिए धूप ज़्यादा नहीं लग रहा था, नहीं तो बहुत तेज़ सी धूप थी आज हमारे यहाँ। और मैं फटाफट से सारे गेहूँ साफ़ कर लूँगी और फिर अभी मतलब बच्चों को मैं भेज दूँगी ट्यूशन जाने के लिए। वो ट्यूशन चले जाएंगे, हस्बैंड जी नीचे है ना तो वो छोड़ के आएंगे बच्चों को। और फिर मैं नीचे आई थी और बच्चे भी आ गए थे ट्यूशन से। मैं नीचे आई हूँ गेहूँ साफ़ करके, फिर मैं तुरंत झाड़ू लगाई हूँ, कपड़े फोल्ड की हूँ, चादर बेड सही की हूँ, दोनों बेड मतलब बिखरे हुए थे, चादर सही करके और फिर झाड़ू लगाई हूँ। झाड़ू लगा के बर्तन साफ़ करके किचन साफ़ की हूँ। सब कुछ करने के बाद अब फिर मैं लग गई थी ये चावल भरने के लिए। चावल लेकर आए थे हस्बैंड जी सुबह, चावल भी ख़त्म हो रखा था तो मैंने कहा इसको डिब्बे में डाल देती हूँ। फिर आटा भी बन जाएगा मेरा, चावल भी आ गया था, मतलब सारा राशन में पहले भरा के रख ली हूँ कि क्या होता है दिवाली में कोई दिक्कत ना हो, अपना अच्छे से तैयारी कर सको और मतलब साफ़ सफाई भी अच्छे से कर लो। अथर्व बहुत परेशान करता है ना, वो छोटा है तो इसलिए वो बहुत परेशान करता है मुझे, मेरे पीछे पीछे ही लगा रहेगा। ट्यूशन से आया है तब से घूम रहा है। मैं बोल रही थी जाके ट्यूशन का काम पूरा ख़त्म कर लो, लेकिन सुन नहीं रहा था। वही मैं उससे बोल रही हूँ कि अभी मैं पिटाई लगाऊंगी कि तू जाके मतलब काम पूरा कर लो। नहीं करेगा, जब तक मैं बैठती नहीं हूँ ना करवाने के लिए वो मतलब अपना होमवर्क नहीं करता है। चावल मतलब रखी थी, फिर हाथ पैर धो के मतलब धूप आरती करके मैं आ गई थी। तब तक हस्बैंड जी सब्जी ले आए थे। मैंने कहा इसको सब्जी खाली कर लेती हूँ, जो धोने का है उसको मैं धो के रख देती हूँ, पानी निकल जाता है फिर फ्रिज में डाल देती हूँ। यही घर के छोटे मोटे इतने काम हो जाते हैं कि मतलब कोई वो नहीं होता, बहुत काम होते हैं। अभी बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस करना है, सब्जी धो के ना फिर यूनिफॉर्म प्रेस करूँगी बच्चों के। और फिर क्या होगा खाने की तैयारी करने में लग जाओ पूरे टाइम, मतलब 4 बजे से मैं लग गई हूँ काम में, अभी तक मुझे फुर्सत नहीं मिली है। अब रात को मुझे 10 साढ़े 10 11 बजे फुर्सत मिलती है, वो भी मतलब बच्चों को सुला उला के खाना पानी, मतलब 11 बज जाते हैं, किसी दिन 11:30 बज जाते हैं। हस्बैंड जी लेट आते हैं ना तब फिर हम दोनों का खाना पानी होता है। और मतलब बच्चों को मैं खिला के सुला देती हूँ, क्या ही करूँ। अब मतलब इंतज़ार तो करना पड़ता है कि मतलब आएंगे, खाना पानी देना होगा, खाना खिलाना पिलाना होता है, तो वही सब करना हो जाता है। छोटे मोटे घर के काम बहुत हो जाते हैं, करते करते टाइम का पता नहीं चलता है कि कितने काम हो गए, कब से हम लगे हैं काम में। जब ध्यान धरो ना तभी पता चलता है, हाँ इतनी टाइम से हम काम में लगे हैं। हाथ पैर दर्द होने लगता है, मेरा तो खड़े खड़े कमर दर्द होने लगता है काम करते करते। फिर मुझे एहसास होता है कि मैं कितनी देर से काम में लगी हूँ। जब मैं खाना बना रही थी ना तो मेरे कमर में बहुत तेज़ से दर्द हो रहा था, तब मुझे सोच रही थी ना कि मैं 4 बजे से अभी तक लगी हूँ। ऐसे सुबह ही हो जाता है, मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ सुबह भी, और मतलब 1 बजे 1:30 बजे तक मुझे फुर्सत नहीं मिलती है। फिर कहीं बच्चे आते हैं उनको खाना वाना खिला के फिर बच्चों को लेके मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ। बच्चों को भी सुला देती हूँ, बच्चे मतलब थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं तो उनको भी दोपहर में सुला देती हूँ। सोने का मन नहीं करता है लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती सुला देती हूँ। आयरन सोता है तो सोता है, नहीं तो अथर्व तो सो ही जाता है, तुरंत उसको दूध वूध दे दो तो पी के सो जाएगा। और उधर का मैं सारा काम ख़त्म करके आ गई थी। किचन का आटे वाटे भी लगा चुकी थी मैं। उसको धोने के बाद आटा लगा ली थी, सब्ज़ी धोने के बाद फिर आटा लगाने के बाद फिर उसको मैं साइड में कर दी थी। अब भी मैं आ गई हूँ, बच्चों का यूनिफॉर्म प्रेस कर दूँगी, फिर मैं जाऊँगी खाने की तैयारी करूँगी। आज मुझे ना फुर्सत नहीं मिली पूरे दिन, मैं कंघी भी नहीं की हूँ। कल मैं कंघी की थी, ऐसे किसी दिन हो जाता है ना कि मैं कंघी भी नहीं कर पाती हूँ। फिर देखती हूँ कि मतलब सोचती हूँ ना कि आज कंघी भी नहीं की हूँ तो वो कहती हूँ अच्छा चलो कल कर लूँगी, बस ऐसे ही चला जाता है। टाइम मिल जाता है ना तो कर लेती हूँ। वैसे मुझे सुबह टाइम मिलता नहीं है तो मैं ज़्यादातर शाम को ही कंघी करती हूँ। अगर किसी दिन शाम को भी टाइम नहीं मिला तो नहीं भी करती हूँ, घर पे ही रहना होता है। लेकिन क्या होता है ना कि कंघी करते रहो तो बाल टूटते नहीं हैं, नहीं तो एक में मतलब उलझ जाते हैं ना तो जल्दी सुलझते नहीं हैं।
और मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए और हमें सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही।